वॉल्यूम अगर निकालना हो इस सिलेंडर का तो बच्चों बताओ, वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे? एरिया, एरिया इंटू क्या आपका लेंथ। ठीक है, इसका जो एरिया है वो क्या ए, और फाइनली अगर लेंथ का मैं बात करूं तो क्या बचा बच्चों? L माइनस एक्स। तो क्या करेंगे? ए इंटू L माइनस एक्स। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं, वॉल्यूम जब निकालते क्या करते? एरिया इंटू हाइट, है ना? तो यहां लेंथ L, L तो स्टार्टिंग का था, उससे तो कोई मतलब है नहीं अभी। फाइनली क्या हो गया? L माइनस एक्स, और एरिया A तो A ही रहेगा। A इंटू क्या कर दिया? L माइनस एक्स। अब देखना जरा प्यार से बच्चों कि ये L क्या है? कांस्टेंट है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, बट ये X क्या? भी वेरिएबल। हमें नहीं पता कितना नीचे जाएगा, हमें नहीं पता हमने कितना फोर्स लगाया, क्योंकि हम जनरल डेरिवेशन पढ़ रहे। तो X वेरिएबल, लेंथ कांस्टेंट। अब बच्चों यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल कौन है? एक्स है। तो बोथ साइड क्या हो जाएगा? dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ ए एल माइनस एक्स। ठीक है, डी ऑफ ए एल माइनस एक्स डिवाइड बाय क्या आपका? डी एक्स। क्लियर? तो ये कंडीशन हो गया डीबी बाई डी एक्स का। डीबी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ए इंटू एल माइनस एक्स बाई डी एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करता हूं, और अगर दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? चलिए, अब ये डीबी बाई डी एक्स तो रह जाएगा क्योंकि दोनों वेरिएबल है। बोलोगे सर वॉल्यूम कैसे वेरिएबल है? मेरे भाई, वॉल्यूम ए इंटू एल माइनस एक्स है। अब अगर एक्स वेरिएबल रहेगा तो वॉल्यूम तो वेरिएबल ही होगा ना। तो वॉल्यूम वेरिएबल, एक्स भी वेरिएबल। अभी अब देखो, यहां अगर डिफरेंशिएट करें तो डी इंटू ए एल बाई डी एक्स और माइनस डी इंटू एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए, ये एरिया तो कांस्टेंट, इस सिलेंडर का जो भी लेंथ लेना होगा एल, वो तो स्टार्टिंग में लेंगे, वो तो फिक्स ही रहेगा ना। तो ये भी कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया कि डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये ए कांस्टेंट है बाहर चला गया, माइनस ऑफ ए, और बचा डीएक्स बाई डीएक्स। डीएक्स बाई डीएक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 1। तो यहां से आ गया कि डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि डीवी बाई ए इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी एक्स, या आप ऐसा लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई ए। माइनस ए को इधर ला लिए, dx को इधर ले गए। आप एक बार बताओ, क्या यहां तक में मैंने कुछ भी चीटिंग किया है? सारी बात बताया ना, कोई स्टेप स्किप किया हूं क्या? नहीं। बताओ, कोई भी स्टेप में चीटिंग तो नहीं हुआ। हर एक स्टेप को क्लियरली आपके सामने मैं यहां रख दिया। यहां तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? एक बार बता दो जल्दी से। बढ़िया। अब देखिए, हम आगे जाते हैं। ये देखो, ये डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बच्चों? एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स का वैल्यू हमने क्या लाया? डीबी बाय ए, डीबी बाय ए, और वो भी साइन क्या? माइनस। ठीक है, तो अब देखो, ये माइनस चला गया बाहर, फोर्स बाय एरिया इंटू डीबी। ठीक है, फोर्स बाय एरिया इंटू क्या आपका? डीबी। तो कंडीशन ये है, कंडीशन ये है यहां पे कि ये फोर्स बाय एरिया जो आ गया, इसमें एरिया क्या है? सिलेंडर का सरफेस एरिया, और ये फोर्स क्या है जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे?
जो एक्सटर्नल बाहर से फोर्स लग रहा है वही फोर्स तो है ये, एफ एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल। तो अगर फोर्स बाय एरिया कर देंगे तो जो प्रेशर आ जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डीबी, और साइन यहां पे क्या हो गया माइनस, साइन यहां पे क्या हो गया माइनस, और इधर आपका डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ठीक है। अब यह स्मॉल वर्क डन है, अब इसको लार्ज में से तो इंटीग्रेट कर दो, क्या कर देंगे इंटीग्रेट, कि इंटीग्रेट बोथ साइड, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल, ठीक है। तो अब देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल, माइनस साइन को आप बाहर भी कर सकते हैं, तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल। दिस इज मास्टर की फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। हमेशा आपको यही याद रखना है, मैंने आपको रटवाया नहीं है, ये मैंने साइन कन्वेंशन से लाके नहीं रखा। अब आप ये मत कहना सर यहां तो माइनस है तो ये क्या हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो मूर्ख कहलाओगे। ये यहां से मत डिसाइड करो, पूरा कैलकुलेट करने के बाद, पूरा कैलकुलेट करने के बाद जब वैल्यू में माइनस होगा तब कहेंगे बच्चों वर्क डन बाय द सिस्टम, और पूरा कैलकुलेट करने के बाद अगर वैल्यू में पॉजिटिव साइन रहा तो हम कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्लियर, क्लियर, यस और नो, जल्दी से आंसर दो सब लोग, यस और नो, समझ में आ रहा है ना। अच्छा मैं एक बात पूछेगा तुम लोगों को, अरे यार ये मतलब मीटिंग ओवर नहीं हो रहा है यार, ये 40 मिनट की सेशन होती है ना, मतलब कंटिन्यूअसली ही चल रहा है इसमें, तो कोई नया सिस्टम आया है क्या जूम पे? नहीं हम पूछ रहे हैं तुमसे, पता नहीं कैसे हो गया है, हमें भी नहीं पता। नया सिस्टम आ चुका है क्या? ओ इसमें एंड तो हो ही नहीं रहा यार ये। अरे हमें भी नहीं पता, चलो चलने देते हैं। तो अपना टाइमिंग 9:15 तक है ना, वहां पे मुझे बता देना। अभी मैं क्या करूं जब एंड ही नहीं हो रहा तो? अच्छा मैं जब एंड करूंगा तब होगा, ऐसा क्यों? चलो ठीक है, जो हुआ बढ़िया हुआ, बढ़िया। चलो इधर, चलो इधर आ जाओ। यहां देखो कंडीशन, यहां तक जो मैंने वैल्यू लिखा है, यहां तक जो वैल्यू मैंने लिखा है, ये एक एक चीज वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देख लो। ये फोर्स इधर से लग रहा था, एक्स का चेंज हुआ तो वर्क डन डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। अभी एक बात बताओ, अपने मर्जी से माइनस प्लस देना तो यहाँ पे माइनस नहीं दे देते या प्लस नहीं, हमने कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। फिजिक्स में से एफ डॉट डी एक्स करते वैसे तो किया हूं, और कुछ किए हैं क्या? कुछ नहीं किए। अब बाद में इधर से पूरा रिलेशन निकाले वॉल्यूम को, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो माइनस डीबी बाय इक्वल टू क्या आ गया डी एक्स, तो यहां से dx पोजीशन माइनस डीबी बाय, तो फोर्स बाय एरिया क्या हो गया प्रेशर। अब ये फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए प्रेशर भी क्या हो गया एक्सटर्नल। तो dw को टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू db, dw को इंटीग्रेट कर दिया तो w हो गया, और एक्सटर्नल प्रेशर db इंटीग्रेशन का b1 से b2 माइनस एंड बाहर। तो ये हो गया मास्टर की फॉर्मूला। तो बच्चों जो आप याद करोगे, जो आप रटोगे ना, वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीबी, V1 से लेके V2 तक, मतलब V इनिशियल से लेके V फाइनल तक। हर बार हर कंडीशन में आप इसी फॉर्मूले का यूज करना मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी कुछ भी हो, एक्सपांशन हो, कंप्रेशन हो, आपका कुछ भी हो, हमेशा
इसी फॉर्मूले का यूज करना है। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डीबी इंटीग्रेशन साइन बी इनिशियल से बी फाइनल। देखिए इससे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ऑब्जर्व होगा, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर बाहर भी जा सकता है अंदर भी रहेगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन साइन से कहां चला जाएगा, बाहर, तो फिर डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी, फिर वहां लगा देंगे बी फाइनल माइनस क्या आपका बी इनिशियल, तो मतलब माइनस ऑफ पी डेल्टा बी। तो ऐसे क्यों रटे, हम डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। दूसरा, अगर वेरिएबल होगा तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बी, फिर इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे, आ जाएगा वक्त। बट पुट करने के बाद वैल्यू एग्जैक्ट देखो, साइन अगर बचता है फिर निगेटिव तो कहिएगा वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर फाइनली बचेगा पॉजिटिव तो कहिएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। बट मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला मत रटना आप कोई भी, सिर्फ ये याद रखना कि वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी बी, बी इनिशियल से लेके बी फाइनल। क्लियर, लिख लिए। लिख लिए, ठीक है। तो कंडीशन है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सीधा बात याद रखिएगा, जनरल फॉर्मूला फॉर्मूला विच इज एप्लीकेबल फॉर all substance and all process, all substance and all process, ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डी बी, बी इनिशियल से बी फाइनल। अब देखो इस फॉर्मूला से जो स्टेटमेंट मैंने दिया है ना उसको प्रूफ करके बता देता हूं, जरा सुनो। हमने क्या बोला कि वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपांशन, और जब एक्सपांशन होगा तो वर्क डन कैसा आएगा, निगेटिव। देखिए यहां भी आएगा, मान लो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, इसको बाहर कर दिए, ठीक है, पॉजिटिव कुछ ना कुछ होगा, तो माइनस पी एक्सटर्नल, डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बी, और लिमिट पुट करेंगे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, और एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम क्या होता है हायर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल का मैग्नीट्यूड क्या आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्रेशर भी पॉजिटिव और साइन इसके साथ नेट क्या रहेगा नेगेटिव, तो आउटपुट ऑटोमेटिक क्या दे रहा है नेगेटिव। तो आपको कैलकुलेट करने के बाद साइन वाइन नहीं पुट करना भाई, ऑटोमेटिक ही ये देगा आपको साइन, ठीक है। और साइन अगर माइनस दे दिया तो सीधा याद रखना कि क्या हो गया वर्क डन बाय सिस्टम, और दिया ना। अब मान लो जरा कंप्रेशन में बताते हैं, सपोज एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट बाहर कर दिए, डीबी का इंटीग्रेशन बी फाइनल बी इनिशियल पुट कर दिए, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, अगर फाइनल वॉल्यूम लेस देन इनिशियल वॉल्यूम है तो डिफरेंस कैसा आएगा नेगेटिव, और उस नेगेटिव में या नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कंप्रेशन में पॉजिटिव आया कि नहीं आया, आया। क्या आपको बाहर से लगाना पड़ा, नहीं। तो कुछ भी नहीं करना है भाई, यही फॉर्मूला यूज करना है। आउटपुट अगर पॉजिटिव मिला तो बोल देना वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज कंप्रेशन टेक प्लेस, और अगर निगेटिव आया तो कह देना कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इस पे आते हैं यूनिट पे, यूनिट, तो यूनिट में सीधा बात, चूंकि ये एनर्जी का एक टर्मिनोलॉजी है, इसलिए एनर्जी को रिप्रेजेंट किस में करते हैं हम लोग, जूल में या कैलोरी में या फिर एटीएम लीटर में, क्योंकि देखो पीडीवी प्रेशर का यूनिट एटीएम, डीबी का यूनिट लीटर, तो नेट यूनिट क्या आ गया एटीएम लीटर या फिर बार लीटर, ये कंडीशन है बच्चों, है ना, कुछ भी हो सकता है, जूल कैलोरी एटीएम लीटर बार लीटर कुछ भी, ठीक है। अब इनके बीच का रिलेशन बता देता हूं, याद रखिएगा कि 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू होता है 101.325 जूल,
ठीक है, 1 एटीएम लीटर या 1 लीटर एटीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 101.325 जूल। ये कन्वर्जन में काम आएगा। और 1 बार लीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 जूल। ठीक है, ये बात याद रखना। अब ये कन्वर्जन में काम आएगा। अब जूल और कैलोरी का रिलेशन तो आपको पता ही होगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, पता, 4.18 जूल। मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू क्या आपका 4.2 जूल। सभी का कन्वर्जन है। देखो एटीएम लीटर का जूल में आ गया, अगर एटीएम लीटर को कैलोरी में कन्वर्ट करने बोल रहा है तो एटीएम लीटर से पहले जूल में आ जाएंगे और जूल से फिर किस में आ जाएंगे, कैलोरी में आ जाएंगे। तो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से कहीं भी आ सकते हैं। तो ये जो भी लिख रहा हूं ना सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट। अब बच्चों देखो जरा जलवा आपको दिखाता हूं इस फॉर्मूले का। एक बार मैं जो बोलता हूं उसके बाद हाथ का साइन भेजना सभी के सभी बच्चे। क्या बोलता हूं जरा सुनो। मैंने बोला पहले कि साइन कन्वेंशन में बताएगा कि वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब एक्सपेंशन, पॉजिटिव मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। जनरल फॉर्मूला वर्क डन minus integration of PdV, where P is external pressure, limit from V initial to V final। और इसमें आप कुछ साइन वाइन मत लगाना, ऑटोमेटिक ये आउटपुट देगा साइन। साइन आउटपुट में नेगेटिव दिया तो बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर साइन आउटपुट में पॉजिटिव दिया तो बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। इतना ही बात बोलना था। हर बार इस मास्टर की का यूज करेंगे और कुछ भी नहीं। सारे बच्चे प्यार से सेंड करिए जल्दी से, किसी का भी रुकना नहीं चाहिए मैसेज भाई। एक एक बच्चा सेंड करो, एक एक बच्चा सेंड करेगा, सभी सेंड करें। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया में लेके जाऊंगा जहां वगडन की दुनिया है, जहां बहुत मजे से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, खटाखट खटाखट आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए सारे बच्चे का आना चाहिए मैसेज। कोई भी मैसेज सेंड करना ऐसा ना समझे कि जरूरी नहीं है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता बच्चों। एकदम जोश वैसे ही रखो, हाउ द जोश की तरह, बिल्कुल यस सर एकदम, समझे। आगे देखिए, अब फर्स्ट कंडीशन में बताने जा रहा हूं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन है वर्क डन इक्वल टू 0 वाला केस कब आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0 वाला केस कब आएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन 0 दो ही केस में हो सकता है। पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला प्यार से लिखिए मुस्कुराते हुए, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीबी। यूनिट कन्वर्जन ये है बच्चों, ये देखो एक बच्चे ने मैसेज किया सर शो करो, ये यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अब देखिए वर्क डन का 0 कब कब होगा ये मैं बताने जा रहा हूं। तो वर्क डन का पहले प्यार से फॉर्मूला लिखिए जो है सो, बार बार वही, बी इनिशियल से बी फाइनल। देखो अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हुआ तब भी ये पूरा टर्म 0, अगर ये वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ मतलब बी इनिशियल और बी फाइनल सेम, तब भी डेल्टा भी 0, तब भी वर्क डन क्या होगा 0। तो वर्क डन 0 दो ही केस में होगा, आइदर एक्सटर्नल प्रेशर 0 और इफ डेल्टा भी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो केस बताता हूं। फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट में ए, अगर आप क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, क्लोज रिजिड कंटेनर लेते हैं तो क्लोज है, रिजिड है, कंटेनर मतलब पिस्टन मूवेबल नहीं है, पिस्टन मूव नहीं कर सकता। तो वॉल्यूम क्या हुआ बच्चों, कांस्टेंट। इसका जो डीबी है वो क्या हो जाएगा 0। इसी वजह से जब हम लिखेंगे वर्क डन माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीबी, बी इनिशियल से बी फाइनल, ये वाला टर्म क्या हो गया 0। तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया 0। यहां से वर्क डन क्या आ गया 0। ठीक है, तो फर्स्ट केस जब जब वॉल्यूम कंटेनर का फिक्स होगा, क्लोज रिजिड कंटेनर होगा, तब तब वर्क डन क्या होगा बच्चों 0। लिख लिए, लिख लिए, लिख लेना बाद में या फिर जाकर वीडियो से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कंडीशन, सेकेंड कंडीशन इसी का बी, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाए, जैसे वैक्यूम में हो, पिस्टन को वैक्यूम में रख दिए, ऑटोमेटिक धीरे 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 ऊपर जाएगा और फील करेगा एक्सटर्नल प्रेशर टेंस टू 0, तो वहां पे वर्क डन 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां पे अगेंस्ट अगेंस्ट 0 एक्सटर्नल प्रेशर, और ये कंडीशन कब ऑब्जर्व होता है? वैक्यूम में जब आप रखते हैं, ठीक है। तो सीधा देखिए, फिर से फॉर्मूला वही, काम अलग अलग आपको दिखेगा। V1 से V2 माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू DV। इस बार बच्चों ये एक्सटर्नल प्रेशर 0 के है, इसलिए वर्क डन क्या हो गया? 0। तो अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा केस है एक्सटर्नल प्रेशर टेंस टू 0 रहेगा? तो सीधा बात, जब भी वैक्यूम में आप रख देंगे मूवेबल पिस्टन वाले कंटेनर को, तो ऊपर का प्रेशर टेंस टू 0 हो जाता है। ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, वर्क डन क्या हो गया इसका? 0। लिख लिए, आगे बढ़ता हूं। तो दो केस, वर्क डन जहां 0, कोई वर्क नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो वही है। टाइम हो जाए तो प्लीज बता देना यार, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा टाइम का। दूसरा, ये फर्स्ट तरीके बता दी मैंने आपको। सेकेंड मेथड ऑफ वर्क डन फाइंड करने का। अब देखिए, जैसे वर्क डन जो है वो फंक्शन दिया रहे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एक्सटर्नल जो है वो फंक्शन है भी का, जैसे दिया रहेगा ना B² + 2a भी, ऐसे करके, जैसे भी लिख दिया B² + 2b, इसका मतलब प्रेशर क्या है? फंक्शन ऑफ भी। ऐसा अगर कोई केस है तो सीधा देखिए, एक्सटर्नल प्रेशर फंक्शन ऑफ भी, तो कुछ ना करिए, सीधा लगा दीजिए वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल DV, V इनिशियल से V फाइनल, मतलब वर्क डन माइनस ऑफ F ऑफ B इंटू DV, V इनिशियल से V फाइनल। बस ये चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, आ जाएगा आंसर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये साइन जो है ना, ये मत सोचना सर साइन निगेटिव तो होता है वर्क डन बाय सिस्टम, अरे बुढ़बा वो तो कैलकुलेट होने के बाद ना देखेंगे, अभी नहीं, अभी तो जनरल बात, ये जनरल फॉर्मूला है, माइनस PdV माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV, P को बाहर भी ना करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिए, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, यस और नो सेंड करो, यस और नो सेंड करो जल्दी से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस देखो बच्चों, गौरी का भी मैसेज आया, बहुत बढ़िया, सर्वेश, अनुष्का, आयुष, बहुत बढ़िया बाबू। थर्ड केस देखो, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है और अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन कुछ भी, इरिवर्सिबल में कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन कुछ भी, दोनों। तो फॉर्मूला देखिए, प्यार से फॉर्मूला तो वही लगाओगे, वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल DV, V इनिशियल से V फाइनल, और ये फॉर्मूला यही रह जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है बच्चों, क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। क्लियर? हमने पहले पढ़ा है डिटेल में, कल की लेक्चर जो इसी पे तो थी, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? वेरिएबल। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू क्या आपका DV, V इनिशियल से V फाइनल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो कांस्टेंट होता है ना उसको इंटीग्रेशन बोलता है चल बाहर जा, इंटीग्रेशन साइन बोलता है चल बाहर जा, तेरे को मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, तो ये बाहर जाएगा। तो माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, बेचारा बाहर चला गया मुंह लटका के, है ना। और फिर यहां गया DV, V इनिशियल से V फाइनल। ये पूछा DV पूछा इससे इंटीग्रेशन साइन से कि क्या सर हमको इंटीग्रेट करिएगा कि नहीं? बोला तुमको बिल्कुल करेंगे। और कैसे इंटीग्रेट करेंगे?
तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बी, क्योंकि डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, स्मॉल को लार्ज में कन्वर्ट करता है इंटीग्रेशन, तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स। तो इस बार ये इंटीग्रेशन साइन इस पे गुस्सा नहीं हुआ, इसको इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आया माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू भी और लिमिट भी इनिशियल से लेके क्या आपका भी फाइनल। अब देखो बच्चों अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ना तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू भी फाइनल माइनस क्या आपका बी इनिशियल, और माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल और बी फाइनल बी इनिशियल को क्या लिख सकते हैं डेल्टा बी डायरेक्ट। इतना रटने का जरूरत नहीं, अलग अलग मैं केसेस बता रहा हूं। अब ये करोगे सर हम इरिवर्सिबल में रट के बैठे क्या, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीबी ऐसे रटे क्या, नहीं मत रटो। और अब उसके बाद देखो जो साइन कन्वेंशन उसका यहाँ से प्रूफ भी मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए इसमें देखो अगर फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम तो ये वाला साइन क्या देगा, ये टर्म क्या देगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेट यहाँ पे एक माइनस साइन है तो नेट क्या हो जाएगा निगेटिव। तो फाइनल वॉल्यूम जब ज्यादा होता है इनिशियल से तो वो क्या होता है एक्सपांशन केस, तो वर्क डन क्या आ गया निगेटिव। अगर फाइनल वॉल्यूम लेस देन इनिशियल तो ये क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा, डिफरेंस निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या पॉजिटिव, तो आ ही तो रहा है। ये साइन से कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इन जनरल हुआ। ठीक है बहुत बढ़िया बाबू। अरे टाइम ओवर हो गया यार, चलो कोई नहीं 1-2 मिनट और पढ़ा लेते हैं। ठीक है देखो ध्यान ध्यान रखना, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं उसको केमिस्ट्री का एडिक्शन लगवा देते हैं, तो टाइम पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा एडिक्शन ना हो जाए कहीं केमिस्ट्री का आपको। अब लास्ट मेथड, आखिरी मेथड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है बच्चों एरिया अंडर पीबी ग्राफ। एरिया अंडर पीबी ग्राफ वर्क डन देता है, क्यों देता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है फोर्थ में आप आ जाइए, फोर्थ है एरिया अंडर पीबी ग्राफ। पीबी ग्राफ डिनोट प्रोजेक्शन। तो जो एरिया अंडर पीबी ग्राफ का प्रोजेक्शन है वो क्या डिनोट करता है वो मैं आपको बात करूंगा। अभी मेरी बात आप जरा सुनिए, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो तो पढ़े होंगे एरिया नाम से चैप्टर मैथमेटिक्स में इंटीग्रल कैलकुलेशन में, और वहां आपने क्या देखा कि जब भी किसी कर्व का इक्वेशन हो और अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आता है बच्चों वो क्या होता है एरिया ही तो होता है। तो मतलब किसी भी जैसे y वर्सेस x का ग्राफ है और यहाँ पे इक्वेशन दिया है, उसको जब इंटीग्रेट करोगे तो जो एरिया अंडर कर्व है वो इंटीग्रेट करने के बाद ही तो वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन में जरा तुमको दिखाता हूं, जैसे यहाँ देखो ठीक है आपको मैथ्स में पढ़ाया गया होगा, ये एक लाइन है P वर्सेस B का। ठीक है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1, यहाँ पे B फाइनल, एरो इधर जा रहा है, एरो इधर जा रहा है मतलब टाइम ओवर हो गया क्या यार, सुनो ना यार अब हमको जाना पड़ेगा है ना, रहने देता हूँ आज के लिए क्लास यहीं। मेरे को पढ़ाने का तो बहुत मन कर रहा है बट अभी हमारी दूसरी भी क्लास है और आपकी भी क्लास है, तो आज हम लोग यहीं पे सभा को स्थगित करते हैं। कल फिर नए एनर्जी के साथ यहीं से स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का और आपको समझ में आ रहा है। तो प्यार से सब लोग आराम से समझ के पढ़ते जाओ और कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो एक बार बता दो यहां तक जो बताए सब समझ में आ गया है क्या, सारा बात समझ में आ गया है ना। चलो बढ़िया, बाय एवरीबॉडी, फिर मिलेंगे कल। ठीक है तब तक के लिए वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ऐसे एरिया वाला बताने का मन कर रहा है लेकिन 10 मिनट लगेगा यार इसको बताने में कम से कम। बताऊं, बता नहीं सकते, टाइम ओवर हो गया। चलो ठीक है बाय बाय। 1 मिनट और टाइम है, किसी को कुछ बोलना जल्दी बोलो। ये तो आज जादू हो गया, मीटिंग ओवर ही नहीं हो रहा आज।